We are talking about physical states of matter. We can change it by using temperature and by changing its pressure. Okay, so first of all, the two factors which decide whether a given substance will be in solid, liquid or gaseous state are temperature and pressure. क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर है. तो इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या इफेक्ट्स होते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर के? पहला है सॉलिड टू लिक्विड चेंज, मेल्टिंग. अगर हम किसी भी सॉलिड को क्या हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज होने के बाद जब गैस के पार्टिकल क्लोज आ गए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है. व्हेन अ गैस इज कूल्ड इनफ, lowering its temperature, then its particles lose so much kinetic energy that they slow down, move closer together until they start being attracted to each other and form a liquid. और क्या बना लेते हैं, लिक्विड बना लेते हैं. कंडेंसेशन रिवर्स होता है किसका, बॉइलिंग का. इसी तरीके से लिक्विड टू सॉलिड चेंज. अब अगर हम पानी को फ्रीजर में रख देते हैं, ओके, तो वो क्या होता है, और ठंडा करते हैं हम फ्रीजर में, और बिलो टेम्परेचर ले जाते हैं. जितना टेम्परेचर होता है उससे बिलो ले जाते हैं. जब उससे बिलो ले जाते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, its particle losing more kinetic energy and they are going to attract each other and it convert it into ice. और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं. So the process of changing of a liquid into a solid by cooling is called freezing, and freezing means solidification. Freezing is reverse of melting. Freezing जो है वो रिवर्स होता है किसका, मेल्टिंग का. अब जब पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स कूल्ड होते हैं, इस पार्टिकल लूज एनर्जी ड्यू टू विच दे मूव स्लोली. इफ द लिक्विड इज कूल्ड इनफ, इट्स each particle stop moving and vibrates about a fixed position. At this stage the liquid freezes and become a solid. और क्या बन जाते हैं, solid बन जाते हैं. Now the state of matter can be changed by changing the temperature. और जो state होती है मैटर की, वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं by changing the temperature by heating और कूलिंग. ओके, जो मैटर की स्टेट होती है वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी हीटिंग और कूलिंग के द्वारा. चलिए नेक्स्ट. अब ये डायग्राम जो है इसको समझ लीजिएगा. सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मेल्टिंग कहलाता है. लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो बॉइलिंग कहलाता है. गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो फ्रीजिंग. ये डायग्राम पेपर में आ जाता है, तो ये डायग्राम याद कर लीजिएगा. इसमें कौन सी स्टेट में क्या बन रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, कैसे क्या कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, ये चीज आप याद रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज योर लेटेंट हीट. क्या है आपके पास, लेटेंट हीट है. तो देखिए, द हीट energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. क्या बोला मैंने, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी स्टेट की, सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ती है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं. लेटेंट हीट कभी भी क्या नहीं करती, डज नॉट रेज द टेम्परेचर. ये कभी भी टेम्परेचर रेज नहीं करती है. ओके, बट लेटेंट हीट ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. वर्ड लेटेंट का मतलब होता है हिडन. इट इज कॉल्ड latent heat because it becomes hidden in the substance undergoing the change of state and does not show its presence by raising the temperature. Okay, so next question है, why latent heat does not cause a rise in temperature of the substance. ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो लेटेंट हीट होती है वो कभी भी टेम्परेचर रेज क्यों नहीं करती है. तो देखिए क्या होता है बच्चे, अब दो जो पार्टिकल्स है ना, एक दूसरे से एक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं. क्या जुड़े होते हैं, दो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से फोर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं. अगर आप उन दोनों को आपको अलग करना है
तो आपको बस उनसे ज्यादा थोड़ा फोर्स लगाना है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो बस लेटेंट हीट का काम क्या होता है, उन पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ना होता है, उसको ओवरकम करना होता है। तो latent heat which we supplied is used up in overcoming the force of attraction between the particles of a substance during the change of state. The latent heat does not increase the kinetic energy of the particles of the substance, and since there is no increase in kinetic energy of the particles, the temperature of a substance does not rise during the change of state. So latent heat is of two types: latent heat of fusion, latent heat of vaporization. तो हमारी दो तरह की लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। चलिए लेट अस स्टडी। बात करते हैं किसकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। अब देखिए क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट in joules required to convert 1 kilogram of solid at its melting point to liquid without any change in temperature। यानी किसी भी लिक्विड को किस में कन्वर्ट, किसी भी सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना। यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और बिना उसके टेम्परेचर को रेज किए। नाउ द हीट latent heat of fusion of ice is 3.34 10 की पावर 5 किलो जूल्स पर केजी। ये याद रखिएगा। यानी अगर आपको बर्फ को क्या करना है, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आपको इतनी लेटेंट हीट देनी पड़ेगी, यानी इतनी हीट देनी पड़ेगी तभी वो कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डज नॉट राइज इवन थो इट हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूसली। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो बर्फ का टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता जबकि हम कंटिन्यूसली टेम्परेचर अप्लाई करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वो हीट होती है वो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से वो पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज नहीं होती, तो टेम्परेचर राइज नहीं करता। तो आइस इज अ सॉलिड सब्सटेंस, so the particle of ice attract one another with a strong force. These force of attraction hold the particles closely packed in a solid ice. So the heat which we supply to ice during melting is all used up to overcome the force of attraction between ice particles so that they become somewhat loose and form liquid water. The heat does not increase the kinetic energy of the particle and no rise in temperature. रहने तो इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ओके, एक्चुअली होता क्या है, जब हम क्या करते हैं उस स्टीम जो हमारी बॉडी से टच करती है, तो वो जो लेटेंट हीट होती है ना, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारी बॉडी सहन नहीं कर पाती। लेकिन वहीं जो बॉइलिंग वाटर की जो लेटेंट हीट होती है वो इतनी नहीं होती है एज कम्पेयर टू जो वो रिलीज करता है एज कम्पेयर टू स्टीम। So both of them are at the same temperature 100 degrees Celsius. This is due to the fact that steam contains more heat, देखा, in the form of latent heat than boiling water. So when steam falls on our skin and condenses to produce water, it gives out 22.5 into 10 की power 5 joule per kilogram more heat than the boiling water at the same temperature. तो यही रीजन है कि जो हीट है वो आपको ज्यादा दुख पहुंचाती है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट देखिए सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन? द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। यानी किसी भी सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना हीट करने पे और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। अब चेंज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, लिक्विड का चेंज होना वेपर में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है।
Whatever be the temperature at which evaporation takes place, the latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid changes into vapor. The process of evaporation can be explained as follow. अब देखिए वही चीज है, पार्टिकल्स जो होते हैं हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स, कुछ पार्टिकल्स में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. So when a liquid is well below its boiling point, some of its particles have enough to break the force of attraction between the particles and escape from the surface of the liquid. तो जो लिक्विड के सरफेस से वो जिनके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो लिक्विड के सरफेस से क्या होते हैं, उड़ जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, तो ये इस वजह से इवेपोरेशन होता है. और फैक्टर्स क्या है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड. ये आपके कुछ क्या हैं, फैक्टर्स हैं जो ह्यूमिडिटी को इफेक्ट करते हैं. तो मेरे हिसाब से आज यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है.